Welcome to my presentation. Subject: Office Equipment, Safety Practice and Maintenance. Guided by Dr. Kajal Parghania ma'am and submitted by Arya Gautam. मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्रोजेक्टर। ये हमारे प्रेजेंटेशन का सिनॉप्सिस है। इन सारे टॉपिक्स पे हम इस प्रेजेंटेशन में डील करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट projects an image into a surface, commonly a projection screen. They produce realistic images that allow the users to immerse themselves in the world of their favorite movies and shows. प्रोजेक्टर एक ऑप्टिमल डिवाइस है। ऑप्टिमल डिवाइस जिसे हम ऑप्टिकल डिवाइस हम उसे कहते हैं जिसे हम लेज़र रेज़ के द्वारा डाटा को एंटर कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है, मीन्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लेज़र रेज़ के थ्रू लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं एक बड़े स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन को कहते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन। प्रोजेक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सालों के रिसर्च के बाद डेवलप हुई है। The progress of the projector is a result of continuous research and innovation. कंटिन्यू रिसर्च और इनोवेशन की प्रक्रिया से ही प्रोजेक्टर की प्रगति हुई है। 1879 में एडवर्ड म्यूब्रिज ने एक डिवाइस डेवलप किया था जिसे उन्होंने नाम दिया था ज़ूप्रेक्सीस्कोप। ज़ूप्रेक्सीस्कोप वह था जो बड़े पर्दे पर छोटे इमेज को दिखाता था और वीडियोस मतलब हिलते हुए तस्वीरों को भी हम बड़े पर्दे पर देख सकते थे और इसीलिए एडवर्ड को फादर ऑफ द मोशन पिक्चर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पुराने प्रोजेक्टर के तरीक़ों का, जिसे हम शैडोग्राफी के रूप में भी जानते हैं। छायाचित्र कहा जाता था, जिसे पर्दे के पीछे कुछ लोग एक्ट किया करते थे और पर्दों पर उनकी परछाई हमें दिखती थी। इसके साथ ही साथ ये कुछ पुराने तरह के प्रोजेक्टर हैं जिसमें लेंस का यूज़ करके फिल्म दिखाई जाती थी या इमेजेस को बड़े पर्दों पर लेंस का यूज़ करके दिखाया जाता था। यही टेक्निक धीरे धीरे मॉडर्न प्रोजेक्टर के रूप में सामने आने लगी। मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट project an images into a large surface such as a white screen or a wall. प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो इमेजेस को, वीडियो को लार्ज सरफेस में दिखाता है। वो वाइट स्क्रीन भी हो सकता है या फिर दीवार भी हो सकती है। यह मॉनिटर का एक अल्टरनेटिव फॉर्म कहा जा सकता है या एक
टेलीविज़न कहा जा सकता है, जो वीडियोस को और इमेजेस को बहुत सारे लोगों के बीच में बड़े स्क्रीन में दिखाया जाता है। Projectors comes in many shapes and sizes, though they are commonly about a foot long and wide and a few inches tall. प्रोजेक्टर बहुत सारे शेप्स और बहुत सारे साइज़ में आते हैं। वो बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं और लंबे भी होते हैं। प्रोजेक्टर्स हमें सीलिंग में लगे हुए मिल सकते हैं, फ्री स्टैंड में मिल सकते हैं और पोर्टेबल भी मिल सकते हैं। ये कुछ मॉडर्न प्रोजेक्टर्स की इमेजेस हैं जो आजकल हम प्रायः सारे जगहों पर देखते हैं। हमारे कॉलेज के स्मार्ट क्लास में भी ये प्रोजेक्टर्स पाए जाते हैं। कॉमनली यूज्ड प्रोजेक्टर। The most common type of projector used today is called a video projector. अभी जो हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं उस प्रोजेक्टर को वीडियो प्रोजेक्टर कहा जाता है। वीडियो प्रोजेक्टर डिजिटल रिप्लेसमेंट है पहले के प्रोजेक्टर्स का। पहले जो 1990s और 1990s में और 2000 में पुराने प्रोजेक्टर रिप्लेस होके वीडियो प्रोजेक्टर्स के रूप में सामने आए, लेकिन अभी भी पुराने प्रोजेक्टर्स का यूज़ कहीं कहीं किया जाता है। और 2000 के बाद भी कुछ नए इन्वेंशन हुए प्रोजेक्टर में, जिन्हें लेज़र और एलईडी प्रोजेक्टर कहा जाता है, जो लेज़र और एलईडी प्रोजेक्ट इमेजेस हमें शो करते हैं। टू जनरल यूज प्रोजेक्टर। सीलिंग माउंटेड प्रोजेक्टर। They are typically larger, especially ones that project a long distance. यह प्रोजेक्टर वो होते हैं जो ऊपर सीलिंग में लगाए जाते हैं। हम मोस्टली हर जगह देखते हैं कि ये ऊपर सीलिंग से जुड़े हुए होते हैं और नीचे एक बॉक्स होता है जिसे प्रोजेक्टर बॉक्स कहते हैं, और उस बॉक्स से रेज निकलकर स्क्रीन में आती है और हमें इमेजेस और वीडियो शो होते हैं। ऐसे प्रोजेक्टर का यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस में किया जाता है, जैसे कि 30 फीट या उससे ज़्यादा। दिस प्रोजेक्टर्स आर कॉमनली फाउंड इन क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। ऐसे प्रोजेक्टर क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस रूम या ऑडिटोरियम्स में दिखते हैं, और जो हमारे स्कूल में भी लगा हुआ होता था, वो सीलिंग माउंटेन प्रोजेक्टर ही हुआ करता था। ऐसा दिखता है वो। पोर्टेबल प्रोजेक्टर। पोर्टेबल प्रोजेक्टर वह होता है जिसे हम इधर उधर जब चाहे ले जा सकते हैं, जैसे यूज़ करना चाहें उसे हम यूज़ के थ्रू इधर उधर ले जा सकते हैं। लेकिन सीलिंग प्रोजेक्टर को हम एक बार इंस्टॉल करने के बाद उसे बार बार नहीं निकाल सकते। तो पोर्टेबल प्रोजेक्टर कैन यूज्ड व्हेन एवर देयर इज़ अ ब्राइट सरफेस। जहाँ ब्राइट कलर का सरफेस होता है, जैसे कि वाइट या हल्के कलर का जहाँ वॉल होता है, वहाँ पोर्टेबल प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है। मोस्ट प्रोजेक्टर हैव मल्टीपल इनपुट सोर्स। इसमें पोर्टेबल प्रोजेक्टर्स में बहुत सारे इनपुट सोर्स होते हैं, जैसे कि HDMI पोर्ट्स, VGA पोर्ट्स एक्सेट्रा। ये सारे पोर्ट्स बहुत सारे टाइप्स के इनपुट सोर्स होते हैं, जिसको हम कनेक्ट करके उसके इमेजेस बाहर दिखा सकते हैं। ऐसे कुछ प्रोजेक्टर में वाईफाई और ब्लूटूथ भी सपोर्ट करते हैं।
पोर्टेबल प्रोजेक्टर कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब हम आते हैं फ्रंट वर्सेस रियल प्रोजेक्शन। फ्रंट प्रोजेक्टर वह होते हैं जिसमें हम सामने से लाइट देते हैं और इमेज सामने से आता है। जैसे हम मूवी थिएटर में जाते हैं, हम सिनेमा देखने जाते हैं, तो वहाँ सामने से एक रेज आती है जो स्क्रीन में पड़ती है और हमें पिक्चर दिखता है। ऐसे प्रोजेक्टर को हम फ्रंट प्रोजेक्शन कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि घर में टीवी है, उसकी रेस कहीं से आ नहीं रही है, लेकिन टीवी जब चलता है तो हमें उसमें सब हिलते हुए मूवीज़, वीडियोस, इमेजेस ये सब दिखता है, तो उसे कहते हैं रेयर प्रोजेक्शन। वो टीवी के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो पीछे से काम करता है और सामने हमें सिर्फ स्क्रीन दिखाई देता है। तो ऐसे प्रोजेक्शन को कहते हैं रेयर प्रोजेक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर। There are most commonly two types of projector: DLP, Digital Light Processing, and LCD, Liquid Crystal Display। तो पहले हम देखते हैं DLP। DLP projector. DLP projects can be classified as one chip or three chip. Each chip house millions of mirrors that reflect light thousands of times each second. This allows DLP projectors to reproduce more natural and lifelike images. The closeness of each mirror within a clip makes it difficult to see any space separating the pixels, and in turn create a more fluid and crisp image compared to LCD technology. DLP प्रोजेक्टर वो होते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, 1 चिप और 3 चिप। ये काफ़ी सारे मिरर्स कैरी करते हैं जो इमेजेस को कम से कम मिलियंस टाइम रिफ्लेक्ट करके एक ऐसा इमेज हमें देते हैं जो लाइफ लाइक इमेज लगे, जो एकदम रियल लगे। इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं दिखता, मतलब इमेजेस में कोई गैप नहीं दिखता, तो हमें समझ नहीं आता है कि इसके पिक्सेल्स बहुत सारे होते हैं, तो ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो हमें पिक्चर एकदम रियल दिखाई देता है। ये है DLP प्रोजेक्टर के इमेजेस, जिसमें दो लैंप होते हैं, बीच में मिरर होता है। मिरर कलर व्हील से रिफ्लेक्ट करती है दूसरे मिरर को, जिससे कलर क्रिएट होते हैं, और दूसरा मिरर तीसरे मिरर में रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ DLP चिप लगा हुआ होता है, वो चिप से बहुत सारे पिक्सेल्स क्रिएट होते हैं और लेंस में जाते हैं, और लेंस हमें स्क्रीन के थ्रू हम तक इमेजेस को पहुंचाती है। LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर वर्क्स बाय यूटिलाइजिंग polarized mirrors that pass and reflect only certain colors of light. This causes each channel of red, green and blue to be separate, and later it converged via prism after passing through an LCD panel that controls the intensity and saturation of each color. LCD प्रोजेक्टर में मेनली 3 कलर हाइलाइटेड होते हैं, जो कि होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। एक लैंप से रेज निकलती है और मिरर में जाती है, उस मिरर से रेड कलर रिफ्लेक्ट होती है, सेकंड मिरर में जाती है और वहाँ से ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करके वो चिप में भेजता है। रेड कलर पहले रिफ्लेक्ट करता है और फर्स्ट चिप में भेजता है,
फिर ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करके सेकंड चिप में भेजता है। फिर थर्ड मिरर में ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करके थर्ड चिप में भेजता है। इस तरह वो तीनों चिप से कलर बॉक्स में जाती है जो जहाँ प्रिज्म होता है, और प्रिज्म तीनों कलर को कोलैबोरेट करके एक रियल इमेजेस बनाता है और उसे स्क्रीन के लेंस में भेजता है। लेंस उसे स्क्रीन में भेजती है और पिक्चर या वीडियो हमें शो होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये एक लैम्प आ रही है, वो ब्लू, रेड और ग्रीन लाइट सेकंड पिक्चर में देखते हैं। ये लैम्प है, यहाँ से एक रेज़ निकल रही हैं। वो रेज़ पहले मिरर में जाती है, वो रेड कलर होके फर्स्ट चिप में जाती है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म के तीनों तरफ चिप लगे हुए हैं। रेड कलर पहले लेंस में जाती है, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके, फिर इस मिरर से एक तरफ उधर रेड रेज़ निकलती है, इधर ग्रीन रेज़ निकलती है। ये ग्रीन रेज़ इस मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और सेकंड चिप में जाता है। फिर यही रेज़, ये वाली रेज़ यहाँ ब्लू कलर के लिए मिरर में आती है, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होती है ब्लू कलर और इस चिप में जाती है। ये तीनों रेज़ मिलके ये प्रिज्म है, यहाँ अंदर जाके कोलैबोरेट होते हैं और इस लेंस में उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। इस लेंस में रिफ्लेक्शन पड़ने के बाद वो एक रियल इमेजेस हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाती है, जिसमें वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, या हम जो मूवी देखते हैं वो सब हो सकता है। तो 3 LCD 3 चिप टेक्नोलॉजी ये होती है, जिसका वर्क ऐसा होता है। What is a projection screen? A projection screen is an installation consisting of a surface and a support structure used for displaying a projected image for the view of an audience. Projection screen may be permanently installed as in a movie theater. Projection screen एक ऐसा इंस्टॉलेशन होता है जो प्रोजेक्टेड इमेज को डिस्प्ले करता है बहुत सारे ऑडियंस के बीच में, कि ऑडियंस उसके थ्रू बड़े स्क्रीन में छोटे इमेजेस को, या बहुत सारे लोग बड़े स्क्रीन में इमेजेस या वीडियोस को देख सकें। प्रोजेक्शन स्क्रीन 2 टाइप्स के होते हैं, या एक तो जो मूवी थिएटर में होता है जिसे कहते हैं परमानेंटली इंस्टॉल्ड। ऐसा प्रोजेक्शन स्क्रीन जो परमानेंटली इंस्टॉल्ड हो, जैसे हम मूवी थिएटर में देखते हैं, जो वॉल में पेंटेड होता है। या फिर दूसरा टाइप होता है जो पोर्टेबल होता है, जैसे हम कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं कि हम प्रोजेक्शन स्क्रीन को टर्न करके बंद कर सकते हैं और उसे जब चाहे ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्शन स्क्रीन मोस्टली वाइट या ग्रे कलर के स्क्रीन में होता है, और जो डार्क कलर होते हैं जैसे ब्लैक, ये सारे प्रोजेक्शन स्क्रीन हम जनरली अवॉइड करते हैं, उसमें कोई इमेजेस अच्छे से हमें समझ नहीं आएंगी। ये है प्रोजेक्शन स्क्रीन। पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्टर। अभी तक हमने प्रोजेक्टर के टाइप्स देखे, अब हमें देखना है कि प्रोजेक्टर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स एक ऐसा डिवाइस होता है जो लाइट को
लाइट के रेस को कॉलीमेटर लेंस में पास करता है। लाइट सोर्स को जैसे ही हम ऑन करते हैं वो जलता हुआ हमें शो होता है और अपने रेज़ में से लाइट रेज़ वो कॉलीमेटर लेंस में पास करता है। कॉलीमेटर लेंस उस लाइट रेज़ को पैरेलल पोजीशन देता है। हमें रेज़ कैसे मिलती हैं? जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारी जगह फैलती हैं, तो लाइट सोर्स वैसी हमें फैली हुई मिलती है। तो कॉलीमेटर लेंस उसे पैरेलल फॉर्म में आगे भेजता है। नेक्स्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉलीमेटर लेंस और प्रोजेक्शन लेंस के बीच में होता है। तो कॉलीमेटर लेंस जब पैरेलल लेंस प्रोजेक्शन लेंस को भेजती है तो वो ऑब्जेक्ट से पास होके तो वो पैरेलल रेज प्रोजेक्शन लेंस तक जाता है, लेकिन उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट से पास होकर वह लेंस प्रोजेक्शन लेंस तक जाता है। प्रोजेक्शन लेंस जो रेज कॉलीमेटर लेंस देता है उसे ऑब्जर्व करती है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती है और प्रोजेक्शन लेंस के थ्रू हमें स्क्रीन पर इमेजेस और वीडियो दिखाई देते हैं। प्रोजेक्शन लेंस का ऊपर का पार्ट स्क्रीन के नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करता है और प्रोजेक्शन लेंस का नीचे का पार्ट स्क्रीन के ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। आखिरी होता है स्क्रीन एक मॉनिटर टाइप ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमें वीडियो या फिर इमेजेस या फिर कोई भी चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो लार्ज व्यू में शो होती है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स जैसे ही ऑन होता है ये बहुत सारी डायरेक्शन में अपने रेज देता है। अपने रेज वो देता है कॉलीमेटर लेंस को। कॉलीमेटर लेंस बिखरी हुई रेज लेती है, उसे सिस्टमेटिक और पैरेलल वे में आगे भेजती है। अब कॉलीमेटर लेंस और प्रोजेक्शन लेंस के बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट को पास करके पैरेलल रेज प्रोजेक्शन लेंस पर पहुंचती है। प्रोजेक्शन लेंस उस रेज को ऑब्जर्व करता है दोनों ओर से, ऊपर से और नीचे से, और उसे आगे जो उसका ऊपर का रे होता है उसे वो नीचे देता है और जो नीचे का रेज होता है वो ऊपर देता है। तो इस तरह जो ऑब्जेक्ट हम उल्टा डाले होते हैं तो वो हमें सीधा होकर मिलता है। मतलब ऑब्जेक्ट जिस भी साइड में रहेगा उसके अपोजिट साइड हमें स्क्रीन पर मिलेगा। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्टर के पार्ट होते हैं और वो ये प्रिंसिपल भी होते हैं।